सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर कार। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज पार्ट सेकंड है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का। ठीक है, पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, उसकी लिंक मैं इधर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से चले जा सकते हो। ठीक है, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन द पर्पज ऑफ बिजनेस इज एस्टैब्लिश एंड कैरीड ऑन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और बिजनेस मीन मतलब पर्पज, किस पर्पज के लिए हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ है या किस पर्पज के लिए वो आगे चल रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव मीन्स। ठीक है, बिजनेस के प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेसेस। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने के लिए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव या गोल कह सकते हैं एक तरीके से, अगर वही सिलेक्शन सही से नहीं हुआ तो कोई भी बिजनेस सही से रन नहीं कर सकता, उसका सक्सेस नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए सही ऑब्जेक्टिव, उसका जितना जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर आप सही से प्रॉपर उसका सिलेक्शन करते हो तो आपके बिजनेस के लिए सक्सेस चांसेस 100% हो सकते हैं। ठीक है, द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेसमैन के हमेशा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, वो जो एक्टिविटीज हैं मेनली उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव में बांटा गया है। ठीक है, आइए इस वीडियो में फोटो में देख लेते हैं। जैसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट में स्टैंडिंग, मार्केट में स्टैंड करना, इनोवेशन लाना, नए नए तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सब सारा बिजनेसमैन चाहता है भैया। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना हर कोई चाहता है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? क्वालिटी गुड्स सर्विस एट अ फेयर प्राइस, सबको ही देना चाहता है। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसमें बचना चाहिए, किसी भी एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मोस्ट जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय वेलफेयर करना चाहिए, कम्युनिटी वेलफेयर करना चाहिए। ये सब इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट पर्पस टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट। बिजनेस जो है एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर मेनली फोकस टू अर्न लिवलीहुड और टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी फ्रॉम द एक्टिविटी। ठीक है, और बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट पर्पस इज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट। बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका मेन पर्पस क्या है? वो इकोनॉमिक रिजल्ट को शो करना है। ठीक है, और इस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या क्या है? पहला, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट मीन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब कि जितना आपने खर्चा किया उससे ज़्यादा आपकी कमाई है। अगर आपने 100 रुपये खर्चा किया है और उसके ऊपर आपको 150 रुपये मिल रहे हैं सेल करने पे, कोई प्रोडक्ट को 100 रुपये कॉस्ट है वैल्यू की प्रोडक्ट की और उसको सेल करने पे आपको 150 मिल रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है, एक्सपेंडिचर आपने 100 रुपये उस पर खर्चा किया, इनकम कितनी की हो रही है? 150 की हो रही है, तो मतलब 50 रुपीज जो है वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट मीन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, द फोरमोस्ट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न। पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव एवरी बिजनेसमैन का, उद्योगपतियों का यही प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि क्या कि वो अर्न कर सकें प्रॉफिट को। ठीक है, अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, एक बिजनेस जो है वो कभी भी विदाउट प्रॉफिट जो है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल ही नहीं, उसके ग्रोथ के लिए, उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब अपनी एम्प्लॉय कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांचेस खोलने के लिए एक बिजनेस को प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कब तक वो अपने घर से पैसा लगा करके अपना ही ग्रोथ करता जाएगा? नहीं ना करेगा। अब जब बस जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, अब उससे उसको अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तब उससे वो उसका सर्वाइवल तो हो गया, अब उससे वो ग्रोथ होगा उसका। ठीक है, उसका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन कस्टमर। ठीक है, मार्केट में खड़े रहना, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़े रहना बहुत बड़ी बात है हर बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो मार्केट में खड़ा रहे और नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करता रहे। ठीक है, बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इज एबल टू कैप्चर अ बिग स्क्रीन इन द मार्केट हैज अ मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है,
बिजनेस जो है लॉन्गर पीरियड के लिए मार्केट में तभी खड़े हो सकता है जब उसके जो शेयर हैं वो मार्केट में अच्छे तरीके से कैप्चराइज्ड हो, ठीक है, और उसकी मार्केट में अच्छी स्टैंडिंग हो, अच्छी पकड़ हो मार्केट में, ठीक है, जो उसके जो कस्टमर हैं वो मार्केट में अच्छे से फैले हों, ठीक है। इट इज पॉसिबल व्हेन, ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है भैया, बिजनेस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर। तभी हो पाएगा जब आप कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के हेतु आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और तभी क्रिएशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तभी जो है क्रिएशन और सेटिस्फैक्शन, मतलब कि कस्टमर का क्रिएशन, कस्टमर बनाना और उसको उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है हमारे बिजनेस का, ठीक है। थर्ड वन, इनोवेशन। इनोवेशन मीन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट और एडिंग न्यू फीचर ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल, ठीक है। इनोवेशन मतलब कि नए नए प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना, नए नए प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है। अगर आपका कोई पुराना प्रोडक्ट है तो उसमें नए नए फीचर अपडेट करते रहना ताकि वो और अच्छे से यूजफुल तरीके से काम हो सके उसमें, ठीक है। इम्प्रूविंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। अपने जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं, जो तरीके हैं, उनको इम्प्रूव करना, उनमें नए नए मेथड्स लगा करके उसको इम्प्रूव करना, इनोवेट करते रहना चाहिए मार्केट को, और नए मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। In this day of competition, a business can be successful only when it create a new design, better machine, improved technique and a new variety. आज इस कंपटीशन के दौर में एक बिजनेस तभी सक्सेसफुली मार्केट में बना रह सकता है जब वो नए नए डिजाइन्स को क्रिएट करता रहे, बेटर मशीन मार्केट में लाता रहे, ठीक है, अच्छे से अच्छे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता रहे, नए नए वेराइटीज लाता जाए, तभी मार्केट में वो खड़ा रह सकता है। इसीलिए इनोवेशन बहुत जरूरी है हर बिजनेस के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, भैया ये कौन नहीं चाहता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हर कोई चाहता है कि कम से कम रिसोर्सेज में से ज़्यादा आउटपुट उसे चाहिए, ठीक है। इट रेफर्स टू द बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी, आदमी, सामान, पैसा, मशीनरी, ठीक है। ये चार चीज जो मिल करके वो एम्प्लॉयड हो रही है बिजनेस में, इनका बेस्ट यूज मतलब प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से यूज करना ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। कभी कभी आपसे वाइवा में क्वेश्चन किया जा सकता है, या कभी कोई टीचर ही क्वेश्चन कर दे, व्हाट आर द 4M ऑफ द बिजनेस, ठीक है, या एमसीक्यू में 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट आर द 4M ऑफ द बिजनेस। तो याद कर लीजिए, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, ठीक है। Now next, the resources of a business are scarce, so these must be utilized in a best possible manner so that the business can get maximum profit from their resources. देखिए भैया, सिंपल सी बात है, रिसोर्स जो है बिजनेस का बहुत कम है, ठीक है, तो उसी कम रिसोर्सेज में से हमको इतना अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ताकि जो बिजनेस है वो वहां से मैक्सिमम बेनिफिट कमा सके उस रिसोर्सेज से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। एक बिजनेस को हमेशा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते रहना चाहिए। इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर एफिशिएंसी, मतलब इसको एफिशिएंसी नापने का एक तरीका बोला जा सकता है, ठीक है। एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज मस्ट एम अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। हर बिजनेस इंटरप्राइजेज जो है उसका जो मेन एम होता है वो क्या, कि वो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सके। क्योंकि टू इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है, वो अपनी कंटिन्यूटी को, सर्वाइवल एंड ग्रोथ को इंश्योर कर सके। तभी कब कर सकता है, जब वो ग्रेट प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव जो है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी वाला, ये तभी अच्छे से अचीव किया जा सकता है तब जब रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो, मशीन का अच्छे से एफिशिएंट यूज़ हो, ठीक है, इक्विपमेंट का अच्छे से यूज़ हो, ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी का अच्छे से यूज़ हो, तभी इसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, इट मेक यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये भैया कहीं से काटने वाली बात तो है नहीं, बिजनेस हमारे सोसाइटी के पार्ट से तो कहीं बाहर है नहीं, बिजनेस एक जो है हमारी सोसाइटी का एक अहम पार्ट है, ठीक है। वो बिजनेस जो है, हमारा बिजनेस जो है या जो बिजनेसेस हैं वो
सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज करता है किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी। उसी जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है क्या? प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच करके, सेलिंग करके टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, so it become obligatory on the part of the businessman to do something for the society। ये भैया तब बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है, किस लिए? कि वो बिजनेस के लिए बहुत, मतलब बिजनेस के लिए नहीं, सॉरी, सोसाइटी के लिए वो कुछ करे। ठीक है, सोसाइटी के लिए उसको कुछ अपना योगदान दे। ठीक है, द इम्पोर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस आर एज फॉलोज। ठीक है, क्या दे सकता है? जैसे कि क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट अ फेयर प्राइस, मतलब रीजनेबल प्राइस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकता है, सर्विस दे सकता है। द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड better quality product at reasonable price in a proper quantity of on a continuous basis to the consumers। ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे हमेशा प्रॉपर क्वांटिटी में पहुंचाते रहना, ये बिजनेस का जो है, बिजनेस स्टडी का सोशल ऑब्जेक्टिव का पहला फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कंज्यूमर लुक फॉर ICI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदते हो तो आपको ये मार्क्स हमेशा देखने के लिए मिलेगा। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीद लो, उस पर ये मार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। FPO मार्क ऑन अ फूड प्रोडक्ट, अगर आप फूड प्रोडक्ट कहीं खरीदते हो तो उस पर FPO मार्क आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हॉल मार्क ऑन अ ज्वेलरी, अगर आपके पास घर में ज्वेलरी हो या कहीं आप ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो आपको ये हॉल मार्क का निशान उस पर देखने को मिलता है। मतलब वो कंज्यूमर के लिए सेटिस्फैक्शन है और सर्टिफिकेशन दोनों है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन कंपनी को तभी मिलती है जब वो अपना 100% मतलब प्योर होती है। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, हर बिजनेसमैन को के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि वो एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बच के रहे। किस लिए भैया? एंटी सोशल ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड एडल्ट्रेशन। ठीक है, आप ब्लैक मार्केटिंग बंद कर दो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट का, एडल्ट्रेशन उसमें मिलावट ना करो, मेकिंग फॉल्स क्लेम इन द एडवर्टीजमेंट टू मिसलीड द एंड एक्सप्लॉइट द पीपल इन अ एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, आप अपने एडवर्टीजमेंट में, बिजनेसेस के एडवर्टीजमेंट में कुछ गलत क्लेम कर रहे हो और कह रहे हो कि भैया ये से पीने से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो वहाँ पे आप मिसलीडिंग क्रिएट कर रहे हो। ये नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस को बच के रहना चाहिए इस चीज़ में कि ऐसे चीज़ें ना किए जाए। ठीक है, बिजनेस शुड नॉट इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस, इस सब प्रैक्टिस में बिजनेस को इंडल्ज नहीं होना चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन, आज के समय में एम्प्लॉयमेंट बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, कौन नहीं जान रहा है भैया ये बात। एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। ठीक है, बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन अ कंट्री। बिजनेस जो है वो बिजनेस ऐसा एम करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए जो उस कंट्री में रह रहे हों। ठीक है, handicapped and disabled people, handicapped and disabled people should be given extra care। जो दिव्यांगजन है, जो handicapped हैं, जो disabled हैं, उनको extra care पे देना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन, employee welfare। Employee welfare are the valuable assets and they make significant contribution towards success of business। ठीक है, employee जो है मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स ऑफ द हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट वैल्यूबल एसेट होते हैं। ठीक है, और वो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे बिजनेस के सक्सेस होने के लिए। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉय जो है ना वो मोटिवेटेड है, सेटिस्फाइड है ना, तो आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपका वही एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है, अनसेटिस्फाइड है, तो आपके जो बिजनेस है ना उसको धरातल पे लाने में उसको देर नहीं लगेगी। ठीक है, another social objective of business is therefore is to ensure welfare of employee by providing good working condition। आप उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन दीजिए ताकि उसका मन लगा रहे और उसको काम करने में अच्छा लगे। फेयर वेजेस देते रहिए, अच्छा पैसा देते रहिए, फैसिलिटीज़ देते रहिए, जैसे हाउसिंग की फैसिलिटी दे दीजिए, मेडिकल की फैसिलिटी दे दीजिए, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी दे दीजिए। तो इस सबसे क्या होता है ना कि एम्प्लॉय जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता है, थोड़ा सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, और सच वेलफेयर फैसिलिटी हेल्प टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। इससे जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है एम्प्लॉय की ना, वो
बनी रहती है, और वो बनी रहती है, वो मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर वो मोटिवेटेड भी रहता है, तो अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे देता है अपने बिजनेस में, और वो सक्सेस हो जाती है। और तभी वो वही राज है कि अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो अपने एम्प्लॉय को सक्सेस मतलब उनको मोटिवेट रखिए और सेटिस्फाइड रखिए। एम्प्लॉय खुश तो बिजनेस आसमानों पे, एम्प्लॉय ना खुश तो बिजनेस धरातल पे। इसीलिए फोर्थ, कम्युनिटी सर्विस। Business should contribute something to the society where it's established and operated, library, dispensary, educational society institution, etc. कम्युनिटी सर्विस मतलब कि बिजनेस जो है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहना चाहिए हमारी सोसाइटी को, जैसे कि लाइब्रेरी को ही बनवा दिया जाए, डिस्पेंसरी ऑपरेट करवा दिया जाए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही खोल दिया जाए, ठीक है। सर्टन कंट्रीब्यूशन विच अ बिजनेस कैन मेक एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करता है ना एक बिजनेस, तो इससे क्या होता है ना कि कम्युनिटी का एक डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है, ठीक है। बिजनेस इज एस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस भैया इसीलिए एस्टेब्लिश किया जाता है, किस लिए, ताकि वो प्रॉफिट जो है अर्न कर सके। और प्रॉफिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। भैया वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, बिजनेस को रन करते हुए, ठीक है। द रोल ऑफ प्रॉफिट बिजनेस कैन बी ब्रॉट आउट ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। जो रोल ऑफ प्रॉफिट है बिजनेस के, ये कुछ इन पॉइंट्स के थ्रू हम देखेंगे। पहला, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। प्रॉफिट जो है एक अकेला बिजनेस को ऐसा हेल्प करता है ताकि वो लंबे समय तक बना रह सके मार्केट में, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लूजेस इट्स जस्टिफिकेशन। जिस मोटिव के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस हमारा मार्केट में है, अगर प्रॉफिट वहां पे नहीं है तो समझ लीजिए कि बिजनेस अपना जस्टिफिकेशन खो देता है मार्केट में से वो गायब हो जाएगा। इसीलिए प्रॉफिट बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक रन करने के लिए, ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये भैया कौन नहीं जान रहा है, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी होता है। ऑल बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेस टू एक्सपेंड एंड ग्रो। हर बिजनेसमैन, हर उद्योगपति ये चाहता है कि उसका बिजनेस जो है एक्सपेंड होता रहे, उसका बिजनेस ग्रो होता रहे, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड। हमेशा बिजनेस को डेवलप करने के लिए एडिशनल कैपिटल नीड होती रहती है। कब तक बिजनेसमैन अपने घर से पैसा ले करके डालता रहेगा बिजनेस में, नहीं ना डाल पाएगा। प्रॉफिट होगा तभी ना वो डालेगा उसमें से कुछ। इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल। हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है रख दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसी में से रिटेन्ड अर्निंग, उसी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, मतलब रखा हुआ पैसा, ताकि जब जरूरत हो तो उसका यूज किया जा सके। इसलिए रिटेन्ड अर्निंग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल, इसीलिए ये गुड सोर्स ऑफ कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। थर्ड, फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी। इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए कैसे, प्रॉफिट इज अ पावर ऑफ is that power which motivate both the party owner and a worker to do their best, ठीक है। प्रॉफिट के पास एक ऐसा पावर है, एक अहम शक्ति है कि वो दोनों पार्टी, मतलब दोनों पार्टी से रिलेटेड यहाँ पे है ऑनर एंड द वर्कर, ये दोनों पार्टी को, दोनों लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकता है। पैसा किसको मोटिवेट नहीं करता है। अगर आपको ही हम 100 की जगह 150 रुपये दे करके अगर हम कोई काम करवाएं तो आप अच्छे से मोटिवेशन के साथ काम करोगे, ठीक है। इसीलिए पैसा जो है ना हर इंसान को मोटिवेट करता है। पैसे के पास ऐसा पावर है जो बिजनेस में ऑनर और वर्कर को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, ठीक है। एज दे नो that in a case of good profit they will get good compensation for the effort, so it finally help in increasing the efficiency of business, ठीक है। एट द एंड सबको पता है कि अगर मैं 100% अपना दे रहा हूँ बिजनेस के अंदर में तो अच्छी प्रॉफिट अर्न होगी। और गुड प्रॉफिट अगर अर्न होती है तो अच्छा कंपनसेशन लोगों को मिलेगा। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनसेशन मिलेगा, वर्कर को मिलेगा, बोनस मिल सकता है, ऑनर को प्रॉफिट मिलता है। इस हिसाब से ये सब इंक्रीज कर देता है ना एफिशिएंसी, बिजनेस के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। जब पता है कि भैया हम ये काम समय से पहले करके देंगे तो हमें बोनस मिलेगा, तो अच्छी बात है। बोनस पाने के लिए तो भैया हर कोई मोटिवेटेड होता है ना, और हर कोई अच्छे से काम करना चाहेगा, ठीक है। फोर्थ, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। भाई मार्केट में पहचान बनाने के लिए, एक नाम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, प्रॉफिट। फॉर गेनिंग प्रेस्टीज इन अ सोसाइटी
मतलब मार्केट में प्रेस्टीज पाने के लिए, सोसाइटी में प्रेस्टीज पाने के लिए बिजनेस हैड टू सेटिस्फाई ऑल पार्टीज कंसर्न। बिजनेस में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको डिविडेंड टाइम टू टाइमली जो होता है ना वो पे करते रहना चाहिए, ताकि वो उनका मार्केट में प्रेस्टीज, उनका रिकॉग्नाइजेशन, उनका जो नाम है ना वो मार्केट में बना रहे। इसीलिए इट हैज़ टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस एट अ रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर, एडुकेट रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, कस्टमर को अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे देते रहना चाहिए। ठीक है, एडवोकेट रेम्यूनरेशन देता रहना चाहिए एम्प्लॉय को, टू पे सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स को सफिशिएंट डिविडेंड भी देते रहना चाहिए। एंड ऑल आर द पॉसिबल ओनली व्हेन द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। भैया देखो कितना रोल है प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट अर्न होता रहेगा तो आपका बिजनेस का प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन बना रहेगा, बंदे मोटिवेटेड रहेंगे, काम करेंगे। ठीक है, ग्रोथ होगी, बिजनेस के एक्सपेंशन होगा। ठीक है, सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हमने बस कवर किया ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में। ठीक है, कॉमर्स के अंदर ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड होगा। ठीक है, और तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मास्क हमेशा पहने रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। ठीक है, जय हिंद।